फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 29 जून को पीजीटी फिज़िकल एजुकेशन DSSB का एग्ज़ाम है, मेल फीमेल। और हाल ही में यूपी टीजीटी के भी एग्ज़ाम डेट जो कि 15 अगस्त से पहले अनाउंस हुए हैं। तो देखिए, जिन लोगों ने तैयारी कर लिया है उनकी तो बहुत अच्छी बात है। वो इस पेपर से क्या कर सकते हैं कि अपना जो उन्होंने तैयारी किया है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कितने वो प्रिपेयर हैं। ठीक है। और जो लोग तैयारी नहीं किए हैं तो उनके पास अब यही एक चारा बच रहा है, क्योंकि समय बहुत कम है, तो वह पुराने पेपर्स को लगा कर जाएँ, ताकि अगर कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वहाँ पे उनको मदद मिले और ज़्यादा उनके लिए अच्छा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। तो सबसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये हमारा है ना, ये 2015 का DSSB का पीजीटी का पेपर मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ, जिसका 200 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। लेकिन ये पहला पार्ट है, इसके 4 पार्ट है, 50-50 के 4 पार्ट बनेंगे। मैं इसको डालूंगा, आप इसको देखिए। और DSSB क्वेश्चन रिपीट होती हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है। तो अगर आप मैं आपको एक पेपर सॉल्व करा चुका हूँ 2014 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। और थोड़ा सा मैं नया कलर ले लेता हूँ, क्योंकि ग्रीन पे ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो आपका है, ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आप इसको देख लीजिए। तो शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है आपका तो व्यक्ति का संपूर्ण विकास। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आप देख सकते हैं वो है ऑप्शन ए, होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए ये ऊपर है इसलिए मैं इसको हिंदी में कर रहा हूँ, क्योंकि ये आ नहीं रहा है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रही है। चलिए आगे स्टार्ट करेंगे और अब ऑप्शन 2 देख लेंगे हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द बॉडी विच कंट्रोल द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन टीम्स इन ओलंपिक गेम्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा बहुत ही आसान है, IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, वहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है, द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम वर हेल्ड इन द ईयर। तो पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1896। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, 2015 DSSB पीजीटी में पूछा गया था। कुल 200 क्वेश्चन है इसमें, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद मैं 2016 का पीजीटी पेपर लेकर आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चौथा क्वेश्चन आप देख लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हेन वाज IOA फॉर्म्ड। तो IOA को फॉर्म किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1927। तो इजी क्वेश्चन आपको लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द होस्टिंग ऑफ ओलंपिक गेम्स अवॉर्डेड। तो वो कौन है जिसको कि ओलंपिक गेम्स की मेज़बानी दी जाती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सिटी को दी जाती है, कभी भी कंट्री को नहीं दी जाती है। आप इस बात को जान के चलिए। तो कंट्री को मेज़बानी दी जाती है, वो सिटी की फैसिलिटीज़ और सिटी को देखकर दी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वहाँ पे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच इंडियन कैप्टन माउंटेड ऑन द विक्ट्री स्टैंड फॉर फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग ओलंपिक्स। तो ओलंपिक में सबसे पहले विक्ट्री स्टैंड पे कौन चढ़ा था। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा जयपाल सिंह। ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको मैं बताना चाहूँगा जो तैयारी करना चाहते हैं हिंदी में तो उनके लिए यहाँ बगल में है। तो लीन बॉडी मास का मतलब होता है कि जब आपके मसल, बोन और फैट टिश्यूज़ का एक सही रेशियो हो, तो उसे हम कहते हैं लीन बॉडी मास। ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मसल, बोन एंड अदर नॉन फैट टिश्यूज़। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं और उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इसको जान लेते हैं। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द फिजिकल प्रोफाइल ऑफ अ स्पोर्ट पर्सन। तो यहाँ पे फिजिकल प्रोफाइल के लिए, स्पोर्ट पर्सन के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, बोथ
A and B वेट और हाइट दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आइए तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 है हु आर द पार्टिसिपेंट इन स्पेशल ओलंपिक्स। तो आपको बताना चाहूँगा कि 3 तरह के होते हैं गेम्स, जो कि एबनॉर्मल बच्चों के लिए और एबनॉर्मल लोगों के लिए होते हैं, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप और सब मिलाकर जो भी दिव्यांग बच्चों के लिए होते हैं। ठीक है, तो एक होता है पैरालंपिक, एक होता है डिफ ओलंपिक्स और एक होता है स्पेशल ओलंपिक। तो स्पेशल ओलंपिक किसके लिए होता है? ये पार्टिकुलर होता है आपका मेंटली रिटार्डेड बच्चे और एडल्ट्स के लिए। ठीक है, जो मेंटली रूप से डिस्टर्ब रहते हैं, ठीक है, एबनॉर्मल रहते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो क्या पूछ रहा है, फिजिकल एजुकेशन इज़ द फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन। ये बहुत जगह क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका नवोदय विद्यालय जो भी हुआ था उसमें भी पूछा गया था, एक दो जगह और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। यूनेस्को चार्टर में लिखा गया है कि फिजिकल एजुकेशन इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑर्गेनाइजेशन लीड्स द ओलंपिक मूवमेंट विद इन ईच कंट्री। तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सभी देशों में ओलंपिक का, ठीक है, ओलंपिक आंदोलन का मतलब काम करता है, ओलंपिक आंदोलन के लिए काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए नेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी हर एक देश का एक नेशनल ओलंपिक कमेटी होता है जो उसके लिए काम करता है। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है ये देख लेते हैं। व्हाट इज़ द क्रोनोलॉजिकल एज। देखिए 4 तरह के एज होते हैं। तो पहला पूछा है क्रोनोलॉजिकल एज। तो क्रोनोलॉजिकल एज मतलब कि क्रोनोलॉजी, तो उनके क्रम अनुसार जब होता है तो सबसे पहले हम एज को ईयर, मंथ्स और डेज में निकालते हैं, उसे क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। और अगर हम बात करेंगे इंडिकेटेड बाय बोन्स एंड डेंटिनेशन, तो ये होता है आपका एनाटॉमिकल एज, इसे हम एनाटॉमिकल एज कहते हैं। ठीक है, एनाटॉमिकल एज कि जिसमें हम बोन के ऑसिफिकेशन से और डेंटिनेशन से पता करते हैं। ये होता है साइन ऑफ प्यूबर्टी, यानी फिजियोलॉजिकल एज होता है। ठीक है, और ये आपका जो होता है ये मेंटल एज होता है। तो ये 4 तरीके के एज होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 13 द ग्रोथ ऑफ फीमेल्स इज़ मोर रैपिड देन बॉयज़। तो लड़कों से जल्दी लड़कियों की मतलब जो होती है ग्रोथ होती है किस एज में? तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे दिया हुआ है 13 to 19, लेकिन बताना चाहूँगा ये होता है 13 to 15 में। ठीक है, ये 2 सालों में लड़कियाँ लड़कों से जल्दी आगे करती हैं। ये पूरा 19 नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमें ये सही मारना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। तो इसमें से एक्सरसाइज का बेनिफिट कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, इंजरीज नहीं होता है, ये कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? तो विच इवेंट वाज द फर्स्ट एंड द ओरिजिनल इवेंट फॉर ओलंपिक्स। तो ओलंपिक में सबसे पहला इवेंट आपको बता दूंगा कि फुट रेस से स्टार्ट हुआ था ओलंपिक गेम्स। ठीक है, और पहले 12 ओलंपिक में फुट रेस ही ओलंपिक का सिर्फ पार्ट था, सिर्फ एक ही खेल होता था पहले 12 ओलंपिक खेलों में। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 2004 ओलंपिक वाज हेल्ड। तो ये 2004 जो ओलंपिक हुआ था ना, ये अपने ही पुराने स्थान पे हुआ था जहाँ से इसकी ओरिजिनेशन हुई थी, यानी कि ये हुआ था एथेंस में। ठीक है, एथेंस में हुआ था आपका, और जहाँ पे राजवर्धन सिंह राठौर ने सिल्वर मेडल जीता था शूटिंग में, आप जानते होंगे, इसको पढ़े होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ डेज फॉर विच द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड। तो देखिए इस वाले सेक्शन में ओलंपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। और मैं बहुत जल्द यूपी का जो एग्ज़ाम अनाउंस हुआ है, मैं 1999 से लेकर 2016 तक के जितने भी टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सब का आपको पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि देखिए अब बहुत कम समय बचा हुआ है। तो अगर पेपर सॉल्व करके भी जाते हैं तो कम से कम आप 40 से 50 क्वेश्चन को जो भी रिपीट किए जाते हैं उनको आप अच्छे से कर लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा 16 डेज होगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबसे लंबा ओलंपिक कौन सा चला था। ठीक है, अगर आप जानते होंगे तो इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, द टर्म मैराथन। तो मैराथन जो टर्म है आप यहाँ देख सकते हैं,
द टर्म मैराथन रेस इज़ नेम्ड आफ्टर, तो जो मैराथन रेस है ये किस के नाम पर है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, पर्सन के नाम, सॉरी ये पर्सन नहीं, सॉरी यहाँ पे आपका प्लेस के नाम पे है। ठीक है, प्लेस, एक प्लेस मैराथन नाम का एक जगह है, तो वहाँ पर एक सिपाही है, ये बहुत बड़ी कहानी है ग्रीक में। ठीक है, तो प्लेस के नाम पर होता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। हार्ट रेट इज़ डिफाइंड एज, तो देखिए इसमें सारे ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने वाले हैं। क्वांटिटी ऑफ ब्लड पंप अवे बाय हार्ट इन 1 मिनट, तो ये 1 मिनट में अगर पंप कर रहा है तो इसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये आपका ये आपका क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कार्डियक आउटपुट। ठीक है, कार्डियक आउटपुट, ये ऑप्शन ए। ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा आपको बताना चाहूँगा, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहा है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द सप्लाई ऑफ ब्लड इंक्रीजेज टूवर्ड्स, तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं हैवी, तो हमारा जो ब्लड होता है वो ज़्यादा उसका फ्लो की तरफ बढ़ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्केलेटल मसल्स की ओर सबसे ज़्यादा भागता है। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाने के बाद दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि खाना जब हम खाते हैं तो हमारे जो भी ब्लड होते हैं ना, वो हमारे स्टमक के पास आते हैं खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। अब उसी समय हम दौड़ने लगते हैं तो हमारा जो क्या होता है कि अब ब्लड फ्लो होकर कहाँ आने लगता है, मसल्स की ओर जाने लगता है। तो इसीलिए हमें वोमिटिंग आने लगती है और खाना खाने के बाद ज़्यादा एक्सरसाइज करने से वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21। तो फिन्स FIMS किस पर स्टैंड है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ड्रग दैट इंक्रीज मसल बल्क एंड एक्स्ट्रा पावर फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन आर, तो वो कौन है जिसमें मतलब कि ड्रग्स है जो कि मसल्स के मतलब स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, एक्स्ट्रा पावर को बढ़ाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्टेरॉइड्स। ठीक है, एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। ठीक है, इस यहाँ पे स्टेरॉइड्स आप इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं आगे की तरफ और वहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे क्या है 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, स्पोर्ट इंजरी कैन बी मिनिमाइज्ड बाई, तो स्पोर्ट इंजरी किसके द्वारा मिनिमाइज किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मसाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। नी कार्टिलेज इंजरीज आर कॉमनली एसोसिएटेड विथ, तो जो नी वाली जो भी इंजरी होती है ना, उसका एक सिंपल सा जानिए, ये फुटबॉल से होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शोल्डर डिसलोकेशन इंजरीज आर कॉमनली एसोसिएटेड विथ, तो शोल्डर डिसलोकेशन जो होता है, कहीं कहीं आप इसको जूडो भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आंसर की के हिसाब से वॉलीबॉल दिया हुआ है। तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ किसी भी तरह का कोई कमेंट नहीं करेगा कि सर यहाँ पे जूडो होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू आंसर की में क्या है कि आपका जूडो नहीं है, आपका वॉलीबॉल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ डोप, इनमें से कौन है जो डोप की कैटेगरी में नहीं आता है? ठीक है, तो इसका जो सबसे अच्छा आंसर है वो है निकोटीन। निकोटीन को किसी भी तरह की डोप कैटेगरी में नहीं रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको भी देख लेते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, फॉर कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट इंजरी वन शुड डिपेंड अपॉन, तो अगर हम कोई कंप्लीट इंजरी को ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो किन बातों मतलब किन चीज़ों पे डिपेंड होना चाहिए हमको? तो यहाँ पे हो सकता है फिजियोथेरेपी और करेक्टिव थेरेपी। तो इसका मतलब ये दोनों आपका सही है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बोथ ए एंड बी।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ रिकेट्स। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो होगा पिजन चेस्ट। ठीक है, रिकेट्स की वजह से पिजन चेस्ट होता है। कुछ लोग बोलेंगे सर नॉकनी भी हो सकता है रिकेट्स की वजह से। जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आंसर की के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो पिजन चेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं आंसर की को फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप चाहेंगे तो कि नॉकनी को भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे अपवाद वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप इनको देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि आयोग उन्हीं को मानता है, आपके थ्योरी को और आपके जो आर्ग्यूमेंट को नहीं मानेगा। स्ट्रेस फ्रैक्चर इज कॉमन एमंग, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज डांसर एंड एथलीट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, द क्विकेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे टू स्टॉप ब्लीडिंग इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डायरेक्ट प्रेशर ऑन द वुंड। तो घाव पे अगर डायरेक्ट प्रेशर दे रहे हैं तो हम तुरंत मुंह जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोक सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पाइनल इंजरी। इनमें से कौन है जो स्पाइनल इंजरी नहीं है। ठीक है, तो इसका हमको एकदम सही आंसर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर, इसका राइट आंसर होगा लैक्रेशन। छिलना आपके स्पाइनल इंजरी में नहीं आता। फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन है, स्लिप डिस्क है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, हाइड्रोथेरेपी इज गिवन यूजिंग। तो हाइड्रोथेरेपी में क्या यूज करते हैं, तो हाइड्रो मतलब होता है जल चिकित्सा। तो सिंपल सी यहाँ बात करेंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जल यानी वाटर। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंट वाटर का होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 70%। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर इन इट। तो इनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज वाटर का किस में होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 34 का वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्लाइबा में और गैस्ट्रिक जूस में सबसे ज़्यादा वाटर परसेंटेज का ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि द मेन फंक्शन ऑफ WBC इज़ टू। तो WBC का जो मेन फंक्शन होता है, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, ना तो ये रिमूव डेड सेल्स करता है, ना तो ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस करता है, ये RBC का काम है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वेट ऑफ द हार्ट इन ह्यूमन। तो देखिए यहाँ पे ह्यूमन का हाल ही पूछा हुआ है, तो ऐसे तो 250 से 300 ग्राम होता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका सी। ठीक है, 220 से 260 ग्राम। ठीक है, इसमें मेल फीमेल दोनों आ जाएगा, तो ये आपका 250 से 300 ग्राम होना चाहिए। आइए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, इफ़ मसल्स इज इंजर्ड आफ्टर अ विगोरस वर्कआउट वन कैन एक्सरसाइज आफ्टर। तो अगर आपने एक्सरसाइज किया हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किया हुआ है और मसल बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो दोबारा से आपको एक्सरसाइज कब करना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है 48। ठीक है, 48 इसका राइट आंसर है। मतलब 48 घंटे के बाद दोबारा से एक्सरसाइज करनी चाहिए अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके थक गए हैं तो। आगे बात कर लेते हैं कि द लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन में दिया हुआ है लार्जेस्ट मसल, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ग्लूटियस मैक्सिमस। ये पीछे होता है आपके, हिप मसल्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये आपका ग्लूटियस मैक्सिमस लार्जेस्ट मसल है। अगर लॉन्गेस्ट पूछेगा तो आपको सार्टोरियस बताना है, सार्टोरियस। ठीक है, ये आपके लॉन्गेस्ट है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रेथ पर मिनट इज अराउंड। तो 1 मिनट में हम लगभग कितना एयर ले लेते हैं, 1 मिनट में कितना लीटर ब्लड गैस की मात्रा, मतलब ठीक है, ब्रीदिंग में लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 7 लीटर अप्रॉक्स होता है। ठीक है, लीटर 700 ml भी कह सकते हैं इसको।
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, इन ट्रेंड एथलीट द मिनट वॉल्यूम ऑफ हार्ट। तो मिनट वॉल्यूम ऑफ हार्ट को क्या कहते, तो जब कोई ट्रेंड एथलीट है तो उसका जो मिनट वॉल्यूम होगा हार्ट का, तो वो क्या होगा, इंक्रीज रहेगा रेस्टिंग पीरियड में या डिक्रीज रहेगा रेस्टिंग पीरियड में, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ये डिक्रीज रहेगा, क्योंकि रेस्टिंग में जब आपकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, यानी कि एक अच्छी एथलीट है आप, तो आपकी जो मिनट वॉल्यूम होगी वो आपकी डिक्रीज रहेगी। ठीक है, आपके हार्ट को उतना ज़्यादा आपको धड़कना नहीं पड़ेगा। इसका मैं एक बार बहुत अच्छे से क्लास लूँगा तो मैं बताऊँगा कि क्या इसमें होता है, ऐसा क्यों हो जाता है, डिक्रीज क्यों हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे कंसिस्ट होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉलम से। ऑप्शन ए इसका राइट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। तो 42 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए सबसे ज़रूरी एलिमेंट कौन सा इसमें से है, तो वो है कैल्शियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, नेम द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द मसल फाइबर। तो मसल फाइबर में कौन से प्रोटीन होते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा एक्टिन और मायोसिन। तो कभी कभी पूछता है कि कौन सा मोटा है कौन सा पतला प्रोटीन होता है, तो आपको बताना है कि एक्टिन, टिन आ रहा है यानी थिन, टिन से आप याद रखेंगे थिन यानी ये पतला होता है, मायो मतलब मोटा, मोटा मतलब मायोसिन, तो ये मोटा होता है। तो एक बार ये झारखंड के एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा मसल्स प्रोटीन मोटा होता है। ठीक है, तो आप इससे इसको याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और वहाँ भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, द रिस्पिरेशन ऑफ द सेल इज कंट्रोल्ड बाई। तो जो सेल का जो रिस्पिरेशन होता है वो कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो न्यूक्लियस के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। ये आपका 45 हो चुका है। आगे चलते हैं, शायद ये द रिस्पिरेशन ऑफ द सेल इज कंट्रोल बाय, ठीक है, द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। तो यहाँ पे जो इसका जो राइट आंसर होगा, द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ, तो ये होगा न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ ये भी इसका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक, मैंने बताया था इसको कि अभी इसका यहाँ न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। तो ग्लैंड और ऑर्गन्स, ठीक है, जो ग्लैंड है वो सबसे बड़ा हमारे बॉडी में कौन सा होता है, तो ये होता है लीवर। ठीक है, सबसे बड़ा ग्लैंड है, लंग्स कोई ग्लैंड नहीं होता। ठीक है, और किडनी कोई ग्लैंड नहीं है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ एनर्जी यूज्ड इन प्लेइंग फुटबॉल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैनेटिक एनर्जी। ठीक है, कैनेटिक एनर्जी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहे हैं, इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म इंडिकेट्स। तो अगर आपके जैसे कि मेटाबॉलिज्म मतलब आपके ब्लड फ्लो से सेल मेटाबॉलिज्म क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, जैसे शरीर पर बढ़ा हुआ रक्त का आघात, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म आपका क्या दर्शाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हीट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हीट को दर्शाता है कि आपका, क्योंकि हीट होने से देखिए आप ब्लड फ्लो आपके बॉडी में बढ़ जाती है और सेल का मेटाबॉलिज्म भी बहुत तेज़ी से होने लगता है। और क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, एनर्जी रिक्वायरमेंट डिपेंड्स अपॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एज, सेक्स और फिजिकल एक्टिविटी। ये तीनों पर आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है कि आपका एज क्या है, सेक्स क्या है और फिजिकल एक्टिविटी आप कितना करते हैं दिन भर में। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो लास्ट क्वेश्चन आज का सेशन का रहेगा। अब देख लेते हैं ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो मैं इसको एक ट्रिक बता देता हूँ आपको याद करने का, कि देखिए फैट सॉल्युबल को याद करिए आप यहाँ से याद करिए ADE, अब इसी को आप उल्टा लिखिए KEDA, तो आप एक वर्ड याद पाएंगे कीड़ा। तो कीड़ा याद रख लिए कि कीड़ा, विटामिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उसमें कीड़ा होता है,
तो इससे आप याद रखेंगे कि KEDA वाले जितने हैं ये फैट है, बाकी जितने होते हैं वो वाटर सॉल्युबल है। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और बहुत जल्दी आगे इसके कंप्लीट कराऊंगा मैं। थैंक यू वेरी मच।